हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल्स। ये हमारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल्स हमेशा अच्छे से करके जाने, एग्जांपल्स कभी छोड़ के नहीं जाने। एग्ज़ाम में एग्जांपल्स में से क्वेश्चन देखो ज़रूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल से। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या है। लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमारे पास दो लाइंस है पी क्यू एंड आर एस जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रही है, और हमें कुछ दो एंगल्स की रेशोज दी हुई है पी ओ आर। पी ओ आर मतलब ये एंगल, इधर से सपोज ये एंगल हो गया, ये जो डबल लाइन है, एंड आर ओ क्यू। आर ओ क्यू हो गया नीचे से ये इन दोनों एंगल्स की जो रेशो है वो है 5:7। फाइंड द एंगल्स, मतलब मैं इसमें काम कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ फाइंड ऑल द एंगल्स। तो बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग एंगल्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। एक तरह से हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमें दो एंगल्स जो है ये उन एंगल्स की रेशो दी है, एंगल्स नहीं दी हुए, एंगल्स की रेशो दी है। तो जब रेशो दी हो और एंगल्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे करने हैं? देखो डिजिट्स चेंज हो सकती है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी रेशो दी हो तो हमें उन एंगल्स की रेशो को लेट कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। तो पी ओ आर हमारा 5 था, आर ओ क्यू 7 था, दोनों को हमने लेट कर लिया 5x एंड 7x। मीन्स ये आपका 5x हो गया, ये हमारा 7x हो गया। नाउ अब क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से समझो। अगर आप ध्यान से इस पी क्यू लाइन को देखो, ये जो पूरी पी ओ क्यू जा रही है, चलो मैं इधर से 2 मिनट के लिए इसको यहाँ से छुपा दूँ। इसको यहाँ से अगर मैं छुपा दूँ तो ध्यान से देखो, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पी ओ क्यू। तो इधर से पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, और इधर से अगर आप एक रे ले लो तो ये जो 5x और इधर से जो 7x है, ये और ये दोनों हमारे कौन से एंगल्स बनेंगे? इट इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा जो बनते हैं ना स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो ये पी ओ क्यू एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास इधर से दो एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये हमारे बन रहे हैं लीनियर पेयर। तो नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। अभी ऐड करेंगे 7 + 5 12x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 180 डिवाइडेड बाई 12। इसको डिवाइड कर दो, पहले मैंने 2 से डिवाइड करा, फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 3, फिर अगेन मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 × 1 = 3, 5 × 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। तो x की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट होता है। देखो x की वैल्यू निकाली और हमने x लेट किया हुआ था, तो इस x की वैल्यू को हमें 5 से, इस x की वैल्यू को हमें 7 से पुट करना है। मीन्स ये x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे हमारे पास फाइनली ये पूरे पूरे एंगल्स आ जाएं। तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5 × 15, जो हमारा आ जाएगा यहाँ से 75 डिग्री, और यहाँ से आर ओ क्यू जो 7 × 15, जो हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। हैंस हमें सारे एंगल्स निकालने थे, हमने दो निकाल दिए। अब देखो इस पी ओ आर का ये जो अपोजिट एंगल है एस ओ क्यू, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही हुआ है, थ्योरम में प्रूफ कर दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जहाँ पे दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो हेंस इस एंगल का वर्टिकली कौन सा, एस ओ क्यू। मीन्स इस पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एस ओ क्यू। एस ओ क्यू। तो अगर पी ओ आर 75 है तो ये भी 75 होगा, और यहाँ से आर ओ क्यू का वर्टिकली अपोजिट एंगल है पी ओ एस।
POS जो हमारा 105 होगा। दोनों के आगे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दोनों के आगे आपको सेम रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से करना। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। देखो एक रे है, ये जो OS है ना, और इधर से ये OS, ये जो रे OS है ये एक स्ट्रेट लाइन POQ पर स्टैंड कर रही है। इधर से एक और रे है OR और इधर से OT। तो रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ रिस्पेक्टिवली। ये जो OR है ना, इधर से OR, ये इस POS का, इधर से POS का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इधर से कहते हैं जो OT है वो पूरे SOQ का बाइसेक्टर है। तो इधर से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर का काम होता है एक एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, POS मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका जो एंगल है वो POS क्या दे रखा है, X। फाइंड ROT मतलब यहाँ से लेकर इस T तक, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा आपको ROT आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक रे लेनी है, एक ऐसी रे लेनी है जिसके अकॉर्डिंग हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करें। सपोज हम रे ले रहे हैं OR, ये जो OR है ना, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम एक रे लेंगे OS, ये सारी रेज हैं। हम इसमें लेंगे रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। हम यहाँ से ना OS रे लेंगे, OS। अगर मैं इस OS को रे लूँगा ना, तो OS के अकॉर्डिंग आप लीनियर पेयर बनाओगे। लीनियर पेयर हमेशा उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं जोन सी रे हम लेते हैं। अगर हमने OS लिया है तो OS के अकॉर्डिंग हमारे लीनियर पेयर कौन से बनेंगे, POS, क्योंकि OS को लिए तो यहाँ से लेकर पूरा नीचे स्ट्रेट लाइन तक POS प्लस इधर से SOQ इज इक्वल टू 180। ये आपका रीज़न आ गया लीनियर पेयर। अब POS की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन थी X, तो इसकी जगह X डाल दिया। SOQ इज इक्वल टू 180। तो SOQ की जो वैल्यू है ये X प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो SOQ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस X। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में POS की वैल्यू दी हुई है, SOQ की वैल्यू निकाल दो। नाउ अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हम कहेंगे कि हमारा ये जो ROS है, ROS मतलब सिर्फ ये इतना सा एंगल, ये जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क करी है ROS, ये जो ROS होगा ये आपका हाफ होगा POS के। जो इतना सा एंगल है ROS, इस पूरे POS का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि RO जो था ना वो इस POS का बाइसेक्टर था, क्वेश्चन में गिवन है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। इसका मतलब ये जो ROS हो गया ये पूरे POS मतलब इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर होगा। इसके आगे रीज़न लिखेंगे कि उसका हाफ क्यों है, क्योंकि RO बाइसेक्ट एंगल POS, क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर था। अब ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ POS की वैल्यू क्या थी, X, तो ROS की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ X। ऐसे ही सिमिलरली इधर से हमारा SOT जो है वो भी हाफ होगा किसका, SOQ का, क्योंकि ये OT जो है वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर था, तो हाफ होगा SOQ का। रीज़न आएगा क्योंकि OT जो था वो बाइसेक्टर था, मतलब OC बाइसेक्ट
एंगल एस ओ क्यू। अब एस ओ क्यू की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 180 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस एस ओ क्यू की जगह जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी 180 माइनस एक्स, ये हम इसमें पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस ओ टी कितना आएगा, हाफ को 180 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर हाफ को एक्स से भी कर दो, इसको करोगे 90 आ जाएगा। तो एस ओ टी की वैल्यू आ गई 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या करा, यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकाल दी हाफ ऑफ एक्स, और एक हमने निकाल दी एस ओ टी की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। हमें फाइंड क्या करनी थी, देयर फोर आर ओ टी जो हमारा एंगल था, आर ओ टी जो हमें फाइंड करना था। अब आर ओ टी कैसे निकलेगा, अगर हम इस आर ओ एस, ये जो हमने आर ओ एस निकाला है आर ओ एस, और ये जो हमने एस ओ टी निकाला है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, मतलब हाफ ऑफ एक्स और 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स को ऐड कर दे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो आर ओ टी की वैल्यू क्या आ गई 90, क्योंकि यहाँ से देखो आप आर ओ टी, अगर ये एंगल और ये एंगल मतलब आर ओ एस और एस ओ टी, अगर ये दोनों एंगल ऐड कर दिए जाए तो पूरा आर ओ टी आ जाएगा। इसलिए हमने पहले आर ओ एस और एस ओ टी को सेपरेटली निकाला, पहले आर ओ एस निकाला फिर एस ओ टी निकाला, फिर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया। जब ऐड करा, ये पॉजिटिव हाफ ऑफ एक्स नेगेटिव हाफ ऑफ एक्स कट गया, आपके पास आ गया 90। तो देयर फोर आर ओ टी की वैल्यू क्या हो गई 90। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेस। ओ पी ओ क्यू ओ आर इधर से ओ एस, ये चार रेज है गिवन है। हमें कहते हैं कुछ चार एंगल्स है जिनका सम 360 प्रूव करना है। देखो पी ओ क्यू, यहाँ से ये एंगल पी ओ क्यू, क्यू ओ आर ये एंगल, एस ओ आर ये एंगल और पी ओ एस ये एंगल, मतलब ये चारों एंगल्स का जो सम है वो हमें क्या प्रूफ करना है 360। और हमें पता ही है कि अगर हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देते तो उसे 360 बोलते हैं, तो सारे एंगल्स अगर आप ऐड कर दो तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल का जो सम होता है वो 360 होता है, तो ऐसे ही हमें इन चारों एंगल्स का जो सम है वो हमें क्या प्रूफ करना है 360। तो अब ये क्वेश्चन देखो, प्रूविंग है, प्रूविंग का कंसेप्ट क्या होता है, प्रूविंग में फिगर गिवन टू प्रूव, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज, और जो हमें प्रूव करना है पी ओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर पी ओ एस, इन सब का जो सम है वो क्या आना चाहिए 360। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक्चुअली याद रखना, आपको कैसे पता लगेगा सर की कंस्ट्रक्शन करनी है, देखो कुछ ज्योमेट्री की है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के ना के स्टेप्स को याद रखना पड़ता है। ये स्टेप्स हैं जो हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जहाँ हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ हमें याद रखना पड़ेगा भी इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो, इस ओ क्यू को ना हम पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लो इसको मान लिया हमने, एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज कोई भी पॉइंट मान लो टी मान लो, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रोड्यूस या एक्सटेंड ओ क्यू एट पॉइंट टी। तो देखो, तो हमने ओ क्यू को प्रोड्यूस कर दिया एट पॉइंट टी पर। अब हमारे पास कुछ एंगल्स बन गए, मतलब ये जो ओ टी है ना, इसने क्या करा, इस पूरे एंगल को ना दो पार्ट्स में देखो डिवाइड कर दिया, इधर से ये और इधर से ये। तो ये दो एंगल्स में हमारा ये डिवाइड हो गया। तो इधर से ये एंगल हो गया, इधर से एक एंगल ये हो गया, इधर से ये एंगल हो गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। अब ये सारे एंगल्स हो गए। नाउ क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करना है, देखो याद रखने हैं स्टेप्स आपको। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ना लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करना है, जिसके लिए हमें एक रे लेनी है। सबसे पहले हम रे लेंगे ओ पी, ऊपर से जो रे है ना ओ पी, सिंस रे ओ पी, ये जो ओ पी है वो पूरी जो ये टी ओ क्यू लाइन है स्ट्रेट लाइन उस पर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू।
तो मैंने कहा था जिसको हम रे लेंगे उसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर लेंगे। अगर ओपी को रे लिया है तो लीनियर पेयर देयरफॉर पी, या इधर से लिखते हैं टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, मतलब ये एंगल और ये एंगल, प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास आ गया लीनियर पेयर, और ये बना दो आप इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगेन हम क्या लेते हैं, सिंस रे। अब हमें एक और रे लेनी है। सपोज हम रे लेते हैं नीचे से ये ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू, स्ट्रेट लाइन। अगर हमने अब इस ओ एस को रे लिया है तो ओ एस के अकॉर्डिंग इस ओ आर को भूलना पड़ेगा। तो अगर आप ओ एस को रे ले रहे हो तो इस ओ आर को आप भूल जाओ, इसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर बनाएंगे। देयरफॉर एंगल यहाँ से आ जाएगा आपका टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, क्योंकि बीच वाली लाइन तो हम भूल गए हैं। एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। सेम रीज़न शॉर्ट फॉर्म में एल पी, मतलब लीनियर पेयर। लेकिन यहाँ पे हमें एक चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखना। ये जो एस ओ क्यू है ना, एस ओ क्यू, ये दो एंगल से मिलके बना है। तो अगर मैं एस ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ, एस ओ आर और आर ओ क्यू लिख सकता हूँ। तो एस ओ क्यू की जगह लिख दो एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एस ओ क्यू बनेगा इज इक्वल टू 180। ये बना दो अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसे लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करो, दो इक्वेशन बनाओ, और फाइनल स्टेप हमारा होगा एडिंग 1 एंड 2। तो ये जो 1 और 2 इक्वेशन है ना, इसको ऐड कर दो। अब ऐड करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करो, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस इधर से टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। राइट हैंड साइड के साथ ऐड करो, मतलब 180 प्लस 180। अब ध्यान समझो, टी ओ पी ये एंगल, टी ओ पी कौन सा है, ये वाला एंगल, और टी ओ एस इधर से ये एंगल, ये दो एंगल, ये और ये। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, मीन्स इन दोनों को ऐड कर दूँ तो पूरा एंगल बनेगा कौन सा, पी ओ एस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा पी ओ एस आ जाएगा। मीन्स इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस। और बाकी सारे एंगल्स जो बचे हैं तीनों, वो एज इट इज़ लिख देना, क्योंकि वो तो हमें वही चाहिए थे। पी ओ क्यू ये रहा, पी ओ क्यू ये रहा, पी ओ क्यू। एस ओ आर चाहिए था, एस ओ आर चाहिए था, एस ओ आर। आर ओ क्यू चाहिए था, आर ओ क्यू चाहिए था, आर ओ क्यू। 180 प्लस 180 360, हैंस प्रूव्ड। बस इन दोनों की जगह आपको क्या करना है, पी ओ एस लिखना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी ओ एस बनेगा। बाकी एंगल्स आप एज इट इज़ लिख देना। तो यही वो चार एंगल्स थे जिनको हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, ये कुछ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो हमारी लाइंस एंड एंगल्स की जो सेकंड एक्सरसाइज है, उस पर बेस्ड कंसेप्ट है। देखो क्या है, इफ़ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू और आर एस ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जिसमें हमें एंगल एम एक्स क्यू ये जो है 135 दिया है, और इधर से एम वाई आर ये 40 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या, इस एम पॉइंट से ना हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं ए एंड बी। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, प्रूविंग का हो, फाइंडिंग का हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, जो इस पी क्यू और आर एस के क्या है, पैरेलल। तो जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ करी है वो लिखो, थ्रू
पॉइंट M, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू AB, PQ एंड RS रिस्पेक्टिवली। तो इस लाइन को हमने क्या करा, दोनों के साथ अलग अलग पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल निकालने के लिए ना इसको कुछ नेमिंग करते हैं, एंगल 1 और 2। इन दोनों एंगल्स को ना अलग अलग नेम कर दो, 1 और 2, क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाता है। नाउ देखो अब क्वेश्चंस कैसे प्रूव होंगे। अब हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो जो एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बनते हैं जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो यहाँ से ये दो लाइन पैरेलल हैं, मीन्स पी क्यू और ए बी। तो हमें देखना है कैसे, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू और ए बी को पैरेलल ले लो, और ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, ये एम एक्स या एक्स एम, कुछ भी ले लो, एम एक्स लिख लो या एक्स एम लिख लो, इज द ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर यहाँ से एंगल 1 और 135 जो इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बन रहे हैं, जिनका सम कितना होगा 180, रीजन में आ जाएगा को इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 हमें निकालना है, तो 180 में से 135 माइनस कर दो। तो अब 180 में से 135 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली अब ए बी को पैरेलल ले लो आर एस के, सिमिलरली ए बी पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई इज द ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ से देखो हमारा ना प्रॉपर एक जेड बन रहा है ऐसे करके। ये जब भी हमारा किसी क्वेश्चन में ऐसे करके जेड बने, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस क्वेश्चन में देखो एंगल 2 और यहाँ से 40, ये पूरा एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल्स कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 जो होगा ना वो हमारा 40 होगा। रीज़न क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया। अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दे तो पूरा जो एक्स एम वाई हमें निकालना था वो फाइंड आउट हो गया। देयरफॉर एक्स एम वाई कैसे आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, जो आ गया हमारा 85 डिग्री। तो दोनों को ऐड किया, हमारा आ गया 85 डिग्री। तो ये था हमारा इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4। तो बाकी ये क्वेश्चन सारे अच्छे से रिवाइज करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाकी एग्जांपल्स अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर। तो पहले इन एग्जांपल्स को अच्छे से कवर करना, और प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम करवाई है, उसको अच्छे से करना। और उससे पहले भी पार्ट 1 है जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाली टाइप्स हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।